मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाओ जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करता रहे, कुल कायनात में इस्तेमाल करता रहे। और अजीज़ों, एक बार फिर से शॉर्ट वीडियो का सिलसिला जारी है और सिलसिलेवार सीरीज़ का कुछ नाम यूँ है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो अजीज़ों, आज हम एक बार फिर से गैर ज़ुबान, अजनबी ज़ुबानें, तरह तरह की ज़ुबानों, बेगाना ज़ुबानों पर बात करेंगे। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलर समझते हैं अपने आप को, अपनी ही नज़र में वो बड़े पास्टर हैं, पादरी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, फिर एतराज़ करते हैं वो। तो उन्होंने कहा, अर्नस्ट भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो उन्होंने एक आयत कोट की और उन्होंने कहा, देखिए यहाँ पर तो मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं गैर ज़ुबान की। और वो आयत क्या थी, मेरे साथ सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत। और 4थी आयत उन्होंने कोट करके कुछ यूँ फरमाया, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। अब याद रखिएगा अजीज़ों, उन्होंने इतनी सी आयत पढ़ी कि जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है। किसकी तरक्की करता है? वो अपनी तरक्की करता है। किसकी तरक्की करता है? वो अपनी तरक्की करता है। तो कहते देखें, कलाम में ये मना तो नहीं है, अपनी तरक्की करना तो अच्छी बात है, लेकिन अजीज़ों इन्होंने आगे नहीं पढ़ा। पता आगे क्यों नहीं पढ़ा? आगे ये एक्सपोज हो जाएंगे, आगे शैतान इब्लीस एक्सपोज हो जाएगा। आगे पढ़ना बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, क्योंकि जब आप किसी थिंक को समझने की कोशिश करते हैं, खुदा के इल्हाम को, खुदा के सांस को, खुदा की दिए हुए तहरीरी कलाम जो कि खुद खुदा का दर्जा रखता है, कलाम है, यीशु मसीहा है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो आपको ऊपर से नीचे डायरेक्ट सब इस्तबाक को पढ़ना पड़ेगा, फिर ही आपको उस आयत की समझ आएगी। आपको खुदा के रूह के मुआफिक सोचना पड़ेगा। तो सुनिएगा, ये पूरा पैसेज है क्या जिसमें 4थी, 5वीं और 6ठी आयत है। इस बात को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल, इस बात का लब्बे लुबाब क्या है, इस बात का सुनेरियो क्या है, इस बात का पूरा क्राइटेरिया क्या है। सुनिएगा मेरे साथ, मैं पूरी आयत पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 4वां बाब और उसकी 14वां बाब और उसकी 4थी आयत से, जो बेगाना ज़ुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जो नबूवत करता है वो किसकी तरक्की करता है? कलीसिया की तरक्की करता है। तो अच्छा क्या है, बेहतर क्या है, खुदा को क्या पसंद है, अपनी तरक्की करना या कलीसिया की तरक्की करना? तो या नबूवत, अब अक्सर लोग नबूवत ये कहते हैं, आपने सुना होगा यूट्यूब पे और पासबानों को कि मैं अंज ए वेख्या, मैं अज ओ वेख्या, ए नबूवत है, तेरे घर दे पर्दे दा रंग है, वे तेरा पासपोर्ट नंबर है, तेनू बाइक मिलेगी, तुझे ये होगा, तुझे वो होगा, तुझे कार मिलेगी, मैं ये नबूवत कर रहा हूँ, आने वाले वक्तों में ये होगा। ये सारे शयातीन के टोलों में से हैं, और इस तरह की कोई भी आपको नबूवत करे वो शयातीन के टोलों में से हैं। नबूवत क्या है? नबूवत ये है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। कब आने वाले हैं? जैसा उन्होंने कहा, वो अपने कहे के मुताबिक आने वाले। ये नबूवत है, सिंपल। बाइबल मुकद्दस से आपने नबूवत ली और आपने पेश कर दी। ये है कि नबी का काम। ये है नबूवत कितनी आसान है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हैकल पे पत्थर बाकी ना रहेगा। ये जो हैकल आप देख रहे हो, तो नहीं रहा, कई सालों के बाद नहीं रहा। तो ये तो नबूवत। आप नबी कैसे बन सकते? तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। आप भी नबी हो गए, आपने भी नबूवत कर दी। तो नबूवत का मतलब क्या? आसान तरीकों में नबूवत का मतलब जो है वो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है प्रोफिटियो। इंग्लिश में प्रोफेसी और यूनानी ज़ुबान में प्रोफिटियो। अब प्रोफिटियो जो है वो दो लफ्ज़ों का आप देख सकते हैं, उसके दो मतलब निकलते हैं उस लफ्ज़ के, प्रोफिटियो के। नंबर 1 कलाम और नंबर 2 नबूवत। आप मुकाशफा की किताब में देखते हैं, वहाँ लिखा है खुदा जो नबियों की रूहों का खुदा है। तो क्या खुदा रसूलों की रूहों का खुदा नहीं? क्या खुदा मुबशरों की रूहों का खुदा नहीं? क्या खुदा चरवाहों की रूहों का खुदा नहीं? क्या जो और खिदमत एल्डर डीकन्स कर रहे हैं उनका खुदा नहीं? सबका है। पता है इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? ये ओहदे अलग हैं, ये नाम अलग हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी कॉमन चीज़ है और वो है कलाम। और यहाँ पर जो प्रोफिटियो है, प्रोफिटियो का मतलब है कलाम। और कहाँ से कलाम? नबूवत, यानी ऐसी नबूवत जो कलाम में से हो, बाइबल में से हो। बाइबल के बाहर जितनी नबूवत हैं वो सब शयातीन की, और परख हो ही सकता है इस नबूवत को, इस कलाम को, जिसने बाइबल पढ़ी हो, समझी हो, खुदा के कलाम को जो समझता हो। तो ये है प्रोफिटियो, ये है प्रोफेसी, ये है नबूवत।
کہ آپ نے کلام پیش کرنا ہے۔ 120 کی جماعت نے جب ان پر روح القدس نازل ہوا، انہوں نے غیر زبان بولی تو انہوں نے دعائیں نہیں کی، انہوں نے کلام پیش کیا تو مد مقابل لوگوں کے دلوں پر ٹھیس لگی۔ 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، 16 ملکوں کے لوگ تھے، غیر قوم کے لوگ تھے، الگ الگ زبانوں کے لوگ تھے، پر سب کو سمجھ آئی۔ ایتھے ترجمہ ہی نہیں ہوندا۔ تو سنیے گا اب اس آیت کو میں پورا پڑھ دیتا ہوں۔ 14ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، 4تھی آیت میں، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، کلام کرو۔ کیا کرو؟ نبوت کرو۔ غیر زبانوں میں کیا کرو؟ زبانوں میں کیا کرو؟ بیگانہ زبانوں میں کلام کرو، جیسے 120 کی جماعت نے کیا کرو، لیکن دعا نہیں کرو، کلام کرو۔ دعا نہیں کرو، کلام کرو۔ لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، لیکن زیادہ تر شرط رکھ دی، لیکن زیادہ تر چاہتا ہوں کہ نبوت کرو۔ اگر بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے، کلام سنانے والا اس سے بڑا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کلام سنانے والا 2 چند عزت کے لائق ہے۔ ہاللیلویہ۔ کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔